प्राचीन भारत के गर्भ में हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी अद्वितीय मानव सभ्यता थी जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। ये सभ्यता न केवल भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक थी, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टियों का भी परिचायक थी। सभ्यता का उद्भव और विस्तार। कल्पना कीजिए, आज से हजारों वर्ष पहले जब इंसान ने पहली बार संगठित समाज की नींव रखी। ये वो समय था जब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे एक महान सभ्यता आकार ले रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर इसके प्रमाण हैं। इन नगरों की वास्तुकला और नगरीय व्यवस्था ये दर्शाती है कि ये सभ्यता केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें गहरी सोच और दर्शन की झलक थी। इस सभ्यता के नगर नियोजन को देखकर ये समझ आता है कि उनके पास न केवल भौतिक जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता थी, बल्कि समाज के संतुलन और समरसता को बनाए रखने का भी एक गहरा दर्शन था। जीवन शैली और संस्कृति। हड़प्पा के लोग एक संगठित और सुव्यवस्थित जीवन जीते थे। उनके पास जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पैटर्न में बस्तियां और एक प्रभावशाली व्यापार नेटवर्क था। लेकिन ये सब केवल भौतिक उन्नति का प्रतीक नहीं था। ये इस बात का संकेत था कि वे सामूहिकता और पारस्परिक सहयोग में विश्वास रखते थे। उनके लिए व्यक्तिगत लाभ से अधिक महत्वपूर्ण समाज का सामूहिक हित था। ये उनकी दार्शनिक सोच का हिस्सा था। धर्म और आध्यात्मिकता। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। उनके धार्मिक प्रतीक जैसे पीपल का वृक्ष, बैल और अन्य जानवर ये दर्शाते हैं कि वे प्रकृति के साथ गहरा संबंध महसूस करते थे। उनका धर्म केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में उनकी आध्यात्मिकता झलकती थी। ये दर्शन सिखाता है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन में रहना चाहिए। कला और शिल्प। हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प में सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनकी मूर्तियां, खिलौने और अन्य शिल्प कृतियां ये दर्शाती है कि वे केवल सौंदर्य के उपासक नहीं थे, बल्कि उनके लिए हर वस्तु का एक उद्देश्य था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सौंदर्य और उपयोगिता का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन एक रहस्य है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या आक्रमणों के कारण हुआ, लेकिन यह पतन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी सभ्यता की स्थिरता केवल भौतिक उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसकी आत्मा में छिपे दार्शनिक मूल्यों पर भी आधारित होती है। हड़प्पा सभ्यता के बाद। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग का आरंभ हुआ। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ, जिन्होंने गंगा और यमुना नदी के किनारे अपनी संस्कृति विकसित की। ये वैदिक सभ्यता के रूप में जानी गई। वैदिक युग में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का दौर शुरू हुआ। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था, यज्ञ और वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों ने इस युग की दार्शनिक और धार्मिक सोच को आकार दिया। ये युग आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ दार्शनिक विषयों पर केंद्रित था। वैदिक काल के दौरान कृषि, पशुपालन और लोहे के उपयोग में भी प्रगति हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ परंपराएं जैसे सिंचाई और जल प्रबंधन वैदिक समाज में भी जारी रही, लेकिन धीरे धीरे आर्यों ने अपनी नई पहचान स्थापित की और हड़प्पा सभ्यता की स्मृतियां समय के साथ धुंधली पड़ गई। निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता केवल एक प्राचीन सभ्यता नहीं है, ये मानवता की एक गहरी दार्शनिक यात्रा है जो हमें ये सिखाती है कि कैसे संतुलित, समरस और सामूहिक जीवन जिया जा सकता है। इसके पतन के बावजूद इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती है। हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता का उदय ये दर्शाता है
कि हर सभ्यता अपने पीछे ज्ञान और अनुभवों की एक विरासत छोड़ जाती है। ये मानव इतिहास का स्वाभाविक चक्र है, जिसमें पुरानी सभ्यताओं की नींव पर नई सभ्यताएं खड़ी होती है। अगर आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं या आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है, तो कृपया हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का उत्तर देने और इस विषय को और गहराई से समझने में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपना परिचय देते हुए कमेंट करें और चर्चा में भाग लें।